Hi students, welcome to my YouTube channel The Inspiring Institute। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक चर्चा कर रहे हैं और रेंज निकालने को सीख रहे हैं। रेंज में भी बहुत सारे देखें क्वेश्चंस को। मैं पिछले क्लास में जो रेंज का बात किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में किया था। उसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को कि डायरेक्ट मेथड से कैसे कीजिएगा कि जब a का मान 0 से बड़ा हो तो जो रेंज होगा कुछ ऐसा बताए थे कि यदि a का मान 0 से बड़ा हो तो जो रेंज होगा बाबू वो -d/4a से इन्फिनिटी की तरफ होगा। और जब यही रेंज जब a माने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और यही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि 0 से छोटा है तो जो मेरा रेंज होगा बाबू बिलोंग्स करेगा -इन्फिनिटी से -d/4a के तरफ। ठीक है, तक -इन्फिनिटी को लगभग मैंने इधर से जाएगा। फिर मैंने बोर्ड मेथड का चर्चा करते हुए चला था तो मैं आज भी क्वाड्रेटिक से ही शुरुआत कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ एडवांस में उठाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक का ही एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। लिखिएगा थोड़ा सा कि फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, अगर आपसे कोई कहा कि इसका डोमेन क्या होगा तो आप समझिएगा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए इसका डोमेन सारा रियल वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे रेंज के बारे में पूछ रहा हूँ बाबू। तो सबसे पहले यही बात ध्यान में रखिएगा कि मैं इस y को उधर लेके चला जाऊँगा तो एक्स स्क्वायर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस y बराबर क्या हो गया 0। अच्छा, एक बात बताइए, हमने क्लास 10th में रियल रूट के बारे में पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू रूट यानी निकालना यही बेसिस पर आधारित रहेगा जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो रियल रूट आएगा। यही d का वैल्यू यदि 0 से छोटा आ जाए तो इमेजिनरी रूट आएगा, माने नो रियल रूट होगा। तो मुझे तो बाबू रियल रूट का अगर बताना है तो रियल रूट के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर x टू बी रियल x को रियल बताने के लिए d का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। d का मतलब होता है b² - 4ac का वैल्यू जो होना चाहिए 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए। मैं क्या करूं कि b के जगह पर मैं x का कोफिशिएंट माने 5 का स्क्वायर -4 a का माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c माने 2 - y का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। अच्छा, एक बात बोलिए, c माने कांस्टेंट टर्म। एक बात मैं बोलता हूं कि कांस्टेंट टर्म में y कहां से आ गया? ये y कांस्टेंट टर्म है, तो जिसका मुझे रियल रूट पता करना है उसको छोड़कर जितना भी कुछ होगा वह एक कांस्टेंट का काम करेगा। मुझे x का रियल रूट बताना था तो x के अलावा यहाँ पर जो कुछ भी हो, y हो, z हो, फलाना हो, चिलाना, कुछ भी हो, मेरे को वो कांस्टेंट के तहत हम लेंगे। तो बड़ा बराबर 0 से, तो यहाँ हो जाएगा 25 है 4 - 8 माइनस प्लस 4y बड़ा बराबर है 0 से। तो 4y को रहने दीजिए, 25 में से -8 गया तो 17 होने बाबू 17 चला जाएगा तो -17। तो y का जो वैल्यू होगा -17/4 से बड़ा बराबर -17/4 से बड़ा बराबर किस चीज़ का वैल्यू आप लोगों ने निकाला? तो y का वैल्यू आप लोग निकाले कितना जी?
तो -17/4 से बड़ा बराबर। तो ये -17/4 से बड़ा बराबर जो आया वो किसका वैल्यू आया? y का। और y माने क्या होता है? रेंज। क्लियर बात? तो इस फंक्शन का y बराबर x² प्लस 5x प्लस 2 फंक्शन जो है, इस फंक्शन का जो रेंज हुआ वो आप -17/4 से अनंत की तरफ ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक में ही क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन केवल करेंगे हम लोग चर्चा। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे y बराबर x² प्लस 4x प्लस 3। बोलिए, कोई दिक्कत क्वेश्चन यहाँ पर? जब आपने इस क्वेश्चंस को लिया तो लेने के बाद आप जब इसको बनाने का काम चालू कीजिए तो बस यही काम करेंगे डायरेक्ट। अगर नहीं बोर्ड मेथड के तहत, तो मैंने y को उधर ले गया, x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस y बराबर 0। अब फॉर x टू बी रियल जो d का वैल्यू होना चाहिए बड़ा बराबर 0 से होना चाहिए। d माने b² माइनस 4ac, b का काम कर रहा है 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना x² का कोफिशिएंट 1, c माने 3 माइनस y बड़ा बराबर 0 से। चर्चा का यहाँ से हुआ 16, चरती यहीं 12, माइनस माइनस प्लस 4y बड़ा बराबर है 0 से। 16 में से 12 गया तो बाबू आता है 4 प्लस 4y बड़ा बराबर 0 से। तो 4y बड़ा बराबर -4 से, y से 4 से 4 कट गया एक बार में, यानी y का जो वैल्यू हुआ वो -1 से बड़ा बराबर हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसका रेंज हुआ, जो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो रेंज हुआ वो -1 होगा या -1 से बड़ा बराबर होगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े रहने दें। यहाँ अब थोड़ा सा हम रेशनल फंक्शन के रूप में क्वेश्चंस लेते हैं। कोई भी होगा इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप लोग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए क्वेश्चन ने दिया है y बराबर 3x² प्लस 2x माइनस 3, ये हो, या y बराबर x² प्लस 5x प्लस 6, ये हो। किस प्रकार भी दिया रहे ये दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने से। ठीक है, बढ़े आगे। आइए रेशनल के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू मुझे रेंज निकालना है, रेंज ऑफ कोई रेशनल फंक्शन मान लीजिए कोई दिया है y बराबर px बटा qx के रूप में। अगर इस रूप में मुझे दे दिया है तो मैं इसका रेंज कैसे निकालूंगा? डोमेन के लिए तो आप लोग सीख ही लिए हैं कि डोमेन कैसे निकालूंगा। अब रेंज भी इसका कैसे होगा? तो बस सिंपल सा बात यही लेना है कि जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे निकालिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक है y बराबर x-1 बटा x-3, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जैसे ही मैंने तिरछा तिरछी गुना किया तो ये हो गया xy माइनस 3y बराबर x-1। क्लियर बात है? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि x को इधर लाया तो ये हो गया xy और माइनस x, वो चला गया उधर तो 3y-1। मैंने x जैसे ही कॉमन लिया y-1 3y-1, x बराबर 3y-1 बटा में y-1। अब बताइए x को डिफाइंड कब होगा? फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड करने के लिए डोमेन आप लोगों ने पढ़ा है रेशनल फंक्शन का, ठीक है। हम y का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मुझे कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, सिवाय एक चीज का कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे 0 किस पे होगा? फॉर x टू डिफाइंड y-1 बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी y बराबर नहीं होना चाहिए 0 के।
सॉरी -1 उधर जाके +1 हो गया, यानी जो रेंज होगा आपका रेंज, वो रेंज होगा y बिलोंग्स टू सारे के सारे रियल वैल्यू होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, तो उसमें से +1 को छोड़ दीजिए। +1 को काहे छोड़े बाबू, काहे कि यदि अगर +1 आप यहाँ देते हैं तो +1 का देने का मतलब 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा, और नीचे अगर 0 होगा तो कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको सारे के सारे रियल वैल्यू को आंसर दूंगा, लेकिन एक को नहीं देंगे। क्लियर बात है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से अगर रहता y बराबर x + 1 बटा x + 3, सीधा सा बात है, आप लोग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से कीजिएगा। मैं x² - 1 बटा x² - 3 लिया। अब इसको थोड़ा देर समय देता हूँ, बस उसी तरह से काम करना है, बस इतना जानिए। काम जस्ट उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से वो किए थे। थोड़ा सा इसको सोचिए कि कैसे होगा, तो बस सीधा सीधी वही काम करेंगे। कौन सा काम, तिरछा तिरछी गुना किए, x² y - 3y बराबर x² - 1, यहाँ से x² y माइनस x², तो 3y - 1, x² कॉमन, y - 1, यहाँ 3y - 1 हो गया, x² बराबर 3y - 1 बटा y - 1। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया √3y - 1 बटा में y - 1। अब बताइए, ये तो एज ए डोमेन रूट का वैल्यू जैसा दिख रहा है, एज ए डोमेन रूट का वैल्यू जैसा, तो फटाफट मैं इसको कहूँगा कि 3y - 1 और y - 1 जो है बड़ा बराबर होगा किससे, 0 से। ठीक है, हाँ 0 भी अगर y का वैल्यू नहीं बराबर, अगर हाँ दे सकते हैं बराबर, क्योंकि टोटल को दिए ना। हाँ, तो अब इसमें क्या होगा, तो आप जैसे बनाएंगे उस प्रकार से कैलकुलेशन कीजिए, और कैलकुलेशन करने के बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक y - 1 बराबर 0, तो एक आएगा 1/3। यहाँ मैंने क्या लिया, वो 1 से बड़ा जैसे ही ले रहा हूँ तो प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तब जब मैं ये सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो जब मैं ये सॉल्व किया तो y का जो वैल्यू होगा 1/3 से छोटा, मैंने -∞ से 1/3 यूनियन 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 पर 1 - 1 बराबर 0, और नीचे 0 का मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो फिर का 1 से बड़ा माने 1 और इन्फिनाइट के बीच में। क्लियर बात है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद निकालने का कोशिश करना है। सबसे पहले मुझे यही देखना है कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। क्वेश्चंस कहने के बाद अब डोमेन बोल रहा है कि रेंज नहीं बोल रहा है। देखिए, कभी कभी तो मुझे ऐसा भी होगा कि रेंज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मुझे डोमेन भी निकालना वहाँ पड़ेगा। क्लियर है। तो उस चीज़ को बताएंगे कि कहीं कहीं सेट जब निकाल रहे हैं हम, तो रेंज के पहले मुझे डोमेन की ज़रूरत पड़ जाए, तो जब डोमेन की ज़रूरत पड़ जाए तब मुझे डोमेन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और तब जाकर रेंज निकालना पड़ेगा। वैसा उस प्रकार का भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, क्वेश्चंस दो हैं, एक y बराबर x² + 4 बटा x² + 2, जस्ट उसी प्रकार का क्वेश्चंस है, ये आप कर लीजिएगा, चाहे बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद एक दो और क्वेश्चन इस पे दे दूंगा, जिस तरह से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले वही काम, क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये x² y + 2y, x² y + 2y, x² + 4, वहाँ से गया x² y - x², 4 - 2y,
एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई माइनस वन बराबर 4 माइनस 2y, फिर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए 4 माइनस 2y बटा वाई माइनस वन, फिर x बराबर अंडर रूट 4 माइनस 2y बटा वाई माइनस वन। फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, एक्स को डिफाइंड करने के लिए रूट वाला तो डोमेन निकालने में आप लोग माहिर हैं। जहाँ रूट दिखा मुझे यही काम करना है कि 4 माइनस 2y बटा वाई माइनस वन 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए। फिर मैंने वही करूँगा कि अपना साइन स्कीम लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर क्लास 11th का पढ़े हैं, तो माइनस 2y उधर चला जाएगा तो प्लस 2y बराबर 4, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 2, फिर y माइनस वन बराबर 0, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 1। एक हो गया यहाँ पर एक और एक यहाँ 2 से बड़ा कोई भी मान लीजिए। अगर 2 से बड़ा अगर 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, माइनस 6 में से 4 गया माइनस 2 माने निगेटिव, और 3 माइनस 1 गया 2 पॉजिटिव। निगेटिव बटा पॉजिटिव रिजल्ट निगेटिव ही देगा, तो यहाँ निगेटिव हो गया, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। मुझे जो बताना है 0 से बड़ा बराबर के लिए बताना है, तो 0 से बड़ा बराबर माने पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो केवल इसी में हो रहा है, यानी y जो बिलोंग्स करेगा 1 से 2 के बीच में। सुन लीजिए, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह पहले दीजिए, लेकिन रुक जाइए। अगर एक ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए, अगर एक रखते हैं तो एक में से एक गया 0, नीचे 0 हो जा रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे 0 का मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड। अच्छा 2 पर देखिए, तो इसलिए ओपन इंटरवल का चिन्ह दे दिए। मैंने क्लोज दिया था, बराबर का चिन्ह था इसलिए, लेकिन क्लोज के बाद मैंने एक को लेना है। अगर एक रखते तो फंक्शन नॉट डिफाइंड था, इसलिए क्लोज को हटा के क्या दे दिए, ओपन दे दिए। अब 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस 1 गया 1 पर फंक्शन डिफाइंड है, तो जो आपका रेंज हुआ इस फंक्शन का 1 और 2 के, 1 से ज़्यादा और 2 तक कोई भी आप नंबर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा उसमें। देखिए मुझे ये रेशनल फंक्शन दिख तो अवश्य रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक के रूप में दिख रहा है, जैसे उस प्रकार से दिया है। कोशिश कीजिए कि अगर फैक्टराइज हो तो फैक्टराइज कर लीजिए, नहीं होगा तो फिर अपने वही मेथड जो काम किए हैं वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो थोड़ा फैक्टराइज, और भी कैसा फैक्टराइज, देखिए फैक्टराइज करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। फैक्टराइज करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब देखेंगे कि दोनों में कॉमन है तब। अब ये नहीं कि फैक्टराइज कर लिए और कॉमन है ही नहीं, तो फिर तो आपको गुना करके वो रिजल्ट देना ही पड़ेगा। इसलिए पहले कॉमन देख लेंगे। तो फैक्टराइज यदि करते हैं, थोड़ा मैं x माइनस 1 और x माइनस 2 फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, हाँ सही है। यहाँ यदि कर रहे हैं तो x माइनस 4 और x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, या कॉमन है तो ठीक है, नहीं कॉमन है तो उसी तरह के था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब तो सीधा बात है कि y बराबर x माइनस 2 बटा x माइनस 4 हो गया। फिर सीधा सीधी जिस तरह का ये क्वेश्चन बनाते आए हैं, डू योर सेल्फ, अपने आप इसको कीजिए, क्योंकि ये तो आप कर सकते हैं। देखिए अपने मन से जैसे क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ मैं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स प्लस 2, रेंज बताना है। देखिएगा कुछ बहुत सारा भयंकर लगेगा, और ऐसा भयंकर होगा कि थोड़ा सा एक स्टेप कीजिएगा तो कट के एकदम इजी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी नीचे दोनों कटेगा, ए माइनस बी केवल बचेगा, और उसको तो आसान हो जाएगा। सारे लीनियर फंक्शन का भी बता चुके हैं, ठीक है। जैसे y बराबर मान लीजिए x प्लस 1 बटा x माइनस 3, दूसरा ले लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट ले लीजिए एक और, आपने लिया y बराबर 3x माइनस 5 बटा 2, ठीक है। इसके बाद आपने लिया एक और ले लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटा एक्स स्क्वायर
-7x प्लस 12, ठीक है। हाँ, तो जो भी होगा इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे पहले ये देखिएगा फैक्टराइज हो, कॉमन निकले, कोशिश कीजिएगा करने के लिए। नहीं कॉमन निकलेगा कोई बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल उठा रहा हूँ रेंज को निकालने के लिए और लॉग की तरफ चल रहा हूँ। आइए देखिए लॉग में किस किस प्रकार से देखेंगे हम लोग। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन y बराबर log 3x² माइनस 4x प्लस 5 टू द बेस e। कुछ नेचुरल लॉग जैसा दिख रहा है बाबू, समझिए। ये सबसे पहले मुझे डोमेन कर रहा है, तो डोमेन के लिए तो मुझे ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फॉर द डोमेन, ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन में बाबू फॉर डोमेन मुझे 3x² माइनस 4x प्लस 5 जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए देखते हैं है कि नहीं। x का किस किस वैल्यू के लिए है। जब भी बाबू क्वाड्रेटिक का बात आए तो मैंने आपको बोला कि a बराबर 3 0 से बड़ा है, और फटाफट d निकालिएगा। d जो होगा b² माइनस 4ac, तो 4 का 16, 4 12 5 60, माइनस 60 में से 16 गया माइनस 44, जो कि 0 से छोटा आएगा। मैं जब ग्राफ आप लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक का, तब मैंने ये बताया था कि यदि a का मान 0 है, d के मान 0 से छोटा है, तो जो फंक्शन होगा 3x² माइनस 4x प्लस 5 वो हमेशा 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। x का कुछ भी मान रख दीजिएगा, उसके लिए बाबू ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा और वो 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्लियर बात है। पॉजिटिव में तो 0 के बराबर आएगा नहीं, क्लियर बात समझ रहे हैं। अब 0 के बराबर d, अब d यदि 0 के बराबर आ जाता तब यहाँ बराबर का चिन्ह लगते, लेकिन तो d के तो 0 के बराबर है नहीं, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इस फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए जो मेरा x का वैल्यू हुआ सारा का सारा रियल वैल्यू हो गया, यानी जो डोमेन हुआ क्या हो गया, क्लियर बात है। अब एक बात समझते हैं, मुझे तो बाबू रेंज भी निकालना है। रेंज का मतलब शायद होता है, शायद क्या पूरा कन्फर्म होता है y का वैल्यू। अगर मैं इस लॉग को हटाता हूँ तो e ये जो बेस है वो इधर जाएगा और y e का पावर बन जाएगा, यानी मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा 3x² माइनस 4x प्लस 5 और बराबर e के पावर y, क्लियर बात है। फिर मैंने जब इसको सॉल्व किया 3x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस e के पावर y बराबर 0, और इस प्रकार का फंक्शन का तो डोमेन अभी हमने कुछ देर पहले क्वाड्रेटिक का सीखा। सब लोग को होगा कि ये क्या है, तो इससे क्यों गड़बड़ा रहे हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्या है। बस वही पहले काम कीजिए कि फॉर x टू बी रियल, x को रियल करने के लिए इसका जो वैल्यू होना चाहिए फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल, जो d का जो वैल्यू होना चाहिए 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए। तो 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए, यानी b² माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 c माने 5 माइनस e के पावर y बराबर 0। तो ये यहाँ से हो गया 16, 4 12 5 60 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 12 e के पावर y बराबर 0। ये माइनस 44 होगा बाबू, तो 12 e के पावर y बराबर 44। तो यहाँ से e के पावर y जो ना गया 44/12, 44/12 के मतलब हो गया 4 × 12 4 11, 11/3, यानी e के पावर y का जो वैल्यू होगा वहाँ दिख, e के पावर y का जो वैल्यू हुआ 11/3 होगा, ठीक है, 11/3 होगा। इधर थोड़ा सा बना लेते हैं इसको मिटाकर, तो e के पावर y बराबर हो गया 11/3। अच्छा,
अब देखिए थोड़ा सा बाबू, a के पावर b बराबर c, तो क्या इसको आप log c बेस a बराबर b लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर मुझे ये करना हो तो log e के पावर y, हाँ, तो अगर मुझे c ये यहाँ जो दिया है ये b को बराबर करने के लिए क्या आप लिख सकते हैं कि y बराबर log 11/3 बेस e? बोलिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? तो इस चीज को, अच्छा, यहाँ बड़ा बराबर जीरो से बड़ा बराबर जीरो, बड़ा बराबर जीरो, बड़ा बराबर जीरो, बड़ा बराबर जीरो, कट के बड़ा बराबर 11/3, ठीक है, यहाँ लिख बड़ा बराबर है, बराबर का चिन्ह नहीं, बड़ा बराबर, यानी y का जो वैल्यू हो गया log 11/3 बेस e से बड़ा बराबर। और कहाँ y का मतलब क्या? रेंज, और रेंज क्या आ गया? log 11/3 बेस e, किधर के तरफ? इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर बात है? समझ में आ गया? देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा तो ठीक है। बस सिंपल सा बात, वही क्वाड्रेटिक वाला मैंने अपनाया और कुछ ज़्यादा कुछ अपनाया नहीं है। क्वाड्रेटिक वाला रूप लिए हैं, क्वाड्रेटिक का रूप लेने के बाद इसका डोमेन निकाले हैं, डोमेन निकाले, हाँ वैसे ही, और रेंज के दौरान भी अपना जो क्वाड्रेटिक के जैसा बनाए हम लोग वो किए हैं। क्लियर बात है? आइए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है log x² + 4x टू द बेस 1/2 होल टू द बेस 3। ठीक है, सबसे पहले इस log को डिफाइन करने के लिए इसको 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर इस log को डिफाइन करने के लिए इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। क्लियर बात है? तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ, आइए थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको डिफाइन करने के लिए log x² + 4x + 4 टू द बेस 1/2 0 से बड़ा होना चाहिए। फटाफट मैंने 1/2 को उधर ले गया। याद है आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया था कि जब 1/2 को आप उधर ले जाएं, बेस 1 से कम रहेगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x² + 4x + 4 1/2 के पावर 0 माने कितना हो जाएगा? 1 इधर आ जाएगा, x² + 4x, और ये हो जाएगा +3, छोटा है 0 से। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो x² + 3x + x + 3 छोटा है 0 से, x कॉमन ले लिया, x + 3 यहाँ हुआ, +1 कॉमन ले लिए, x + 3 यहाँ हुआ, तो ये हुआ x + 3, और ये हो गया x + 1, छोटा है किससे? 0 से। अब देखिएगा बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, के बनाते हैं तो एक यहाँ से -3 आएगा और -1 प्लस -1 से अगर कोई भी वैल्यू आप ले रहे हैं, सपोज डेट आप 0 ही ले रहे हैं, तो 0 + 3 पॉजिटिव ही हुआ, 0 + 1 पॉजिटिव ही हुआ, यानी इससे कोई भी बड़ा लिए तो प्लस माइनस प्लस। अब देखिए, मुझे छोटा रिजल्ट देना है, तो छोटा का मतलब क्या? -3 और -1 के बीच में, -3 और -1 के बीच में। देखिए -1 नहीं होगा, -1 होगा क्या जी? -1 का होल स्क्वायर + 1 -4, ठीक है, नहीं होगा जी, -1 के दीजिएगा। देखिए अगर -1 भी आप क्लोज दे रहे हैं, देखिए ये डोमेन नहीं है, इसके लिए x का वैल्यू है। अगर -1 भी क्लोज देते हैं तो -1 का होल स्क्वायर 1, ये -4 और +4 कट गया, log 1 का मान 0 होता है, 0 के बराबर तो नहीं है। उसी तरह आपने 4 भी अगर दिया, -3 भी दे दिया, तो ये हो जाएगा 9 -12, 9 -12 +4, फिर 1 आ जाएगा, तो इसलिए दोनों भी ओपन इंटरवल का चिन्ह रहेगा। क्लियर बात है? अब आते हैं इस लॉग को डिफाइन करने के लिए, x² + 4x का जो वैल्यू होगा, +4 का 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x + 2 का होल स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा,
स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन 0 कब होगा? ठीक है, इट इज ट्रू, ये बात ट्रू होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट किसको? x बराबर -2 को छोड़कर, क्योंकि -2 पर -2 + 2 0, 0 का होल स्क्वायर 0, 0 कभी 0 से बड़ा होता नहीं है। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा ये नंबर 1 मानिए, और x बिलोंग्स टू सारे के सारे रियल वैल्यू, लेकिन -2 को छोड़कर, -2 को छोड़कर, तो इंटरसेक्शन ही ना डोमेन होगा दोनों का। तो ये -3 से -1 बोल रहा है, तो देखिए तो क्या -3 से -1 में -2 आता है? हाँ आता है। तो आप लिखना चाहिएगा तो इसको लिखिए फाइनली डोमेन बिलोंग्स टू डोमेन इज x बिलोंग्स टू क्या? -3 से -1 एक्सेप्ट -2। ठीक है, कहीं कहीं बुक में यही चीज ऐसे लिखेगा कि x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -2। क्लियर बात है? ये आपका डोमेन हुआ। अब मुझे रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले बात ये बताइए बाबू, अगर ये होगा तो बोलिए तुम इसको मिटा दो, मिटा के आगे बढ़ो। ठीक है, तो आइए इसको देखिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y। हाँ, डोमेन तो हो गया, अब रेंज की तरफ आ रहे हैं। अच्छा ये बात बताइए, थोड़ा सा बात बताइएगा आप लोग कि ये वाला चीज किसके किसके बीच में होना चाहिए? क्या मैं ये सही बात लिखा हूं? ये पॉजिटिव ही ना होना चाहिए जी, 0 से बड़ा। मैंने अभी ना दिखाया कि ये वाला चीज जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर। चलिए, लेकिन मुझे इतना ही थोड़ी निकालना है, फिर मुझे इसमें लॉग लगाना है, तो लॉग अप्लाई कीजिए, लॉग अप्लाई कीजिए। जब आपने लॉग अप्लाई किया तो इधर भी लॉग अप्लाई कीजिएगा और इधर भी लॉग। देखिए लॉग 0 पर लॉग डिफाइंड नहीं होता है, 0 पर लॉग डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन लॉग 0 का वैल्यू -∞ जरूर होता है। ठीक है, तो जब आपने इस पे लॉग लगाया तो ये -∞ हो गया, और ये भी लगा दीजिए कि इस पे जब लगाया तो +∞, यानी लॉग इन्फिनाइट का जो वैल्यू होता है इन्फिनाइट ही होता है, बेस कुछ भी रहे। बात समझ में आ गया? तो इस चीज को ध्यान में रखिए, यानी ये चीज आपका y है, और y का जो वैल्यू हुआ वो -∞ से किसके बीच में? इन्फिनाइट के बीच में है, यानी जो रेंज हुआ आपका y सारे के सारे क्या हो गए? रियल वैल्यू। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो आइए देखिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। खाली देखिए जी, रेंज ऑफ y बराबर log sin x माइनस cos x प्लस 3√2/√2। फ्रैक्शन नहीं है, ये ब्रैकेट का सिंपल ब्रैकेट का चिन्ह है। टू द बेस 1/2 का रेंज निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं आप लोगों को कि sin x माइनस cos x का रेंज आप लोग क्या बता सकते हैं मुझे? sin x माइनस cos x का रेंज याद होगा तो a sin x प्लस b cos x, तो √a² प्लस b², माइनस से लेकर प्लस तक। तो यदि आप इसका रेंज बताइएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है? 1 -1 2, यानी √2, और यहाँ पर -√2। चलिए क्लियर बात है? अब मुझे प्लस 3√2 करना है, तो सब में जोड़िए, दोनों साइड जोड़िए। जब आप में √2 प्लस 3√2, तो यहाँ भी 3√2 -√2, फिर बटा √2 करना है। मैंने कुछ तरह सा फोटो उसी तरह से लाना है आप लोगों को। sin x माइनस cos x, √2 यहाँ लगा दिए। सॉरी यहाँ नहीं जोड़े थे, क्या थी? यहाँ भी जोड़िएगा तब ना, सब जगह जोड़िएगा। चलिए 3√2, अब 3√2 है, 1√2, 4√2 बटा में √2, 3√2 में से 1√2 गया तो 2√2 बटा में √2, क्योंकि √2 से भागा दिए हैं। मैंने कुछ फोटो इस टाइप से लाइए,
√2 से √2 गया, यहाँ √2 से √2 गया। अब देखिए लॉग लगा रहे हैं, लॉग लगा रहे हैं, लॉग अप्लाई कर रहे हैं। जब लॉग लगा रहे हैं तो सब जगह लॉग लगाएंगे, कोई दिक्कत? लेकिन याद होगा तो आप लोगों के लॉग का जो बेस लगाना है 1/2 लगाना है। और ये तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब लॉग का बेस 1 से कम हो और जब आप लगा रहे हैं चाहे हटा रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी को भी चेंज कीजिएगा, क्योंकि इनइक्वलिटी ऑफ साइन भी जो चेंज होगा। तो जब आपने बदला, ठीक है, तो इनइक्वलिटी का साइन इधर बदल गया, लॉग 1/2 बेस 4, ठीक है। और यहाँ पर हो गया लॉग 2 बेस 1/2। अब इसको मैं y कह रहा हूँ, y, क्योंकि टोटल इसी को y बोल रहा हूँ। तो देखिए तो log 2 1/2 को क्या 2 के पावर -1 आप बोल सकते हैं, y। log 4 को 2 के पावर 2 और 2 के पावर -1, याद होगा log का प्रॉपर्टी, नीचे आ जाएगा तो -1, ये log 2 बेस 2 हो जाएगा। ये -1 बाहर, वो 2 बाहर, -2, ये भी log 2 बेस 2 हो जाएगा। बेस और आर्ग्यूमेंट सेम, वैल्यू 1 देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 गुना 1 -2, और ये 1 -1 गुना 1 1, यानी इस फंक्शन का जो रेंज हुआ वो क्या हो गया, -2 से लेकर और कहाँ तक, +1 तक। क्लियर बात है? बढ़े आगे, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट। चलिए, रेंज ऑफ y बराबर log 2 माइनस log 16 sin स्क्वायर x + 1 टू द बेस √2 होल टू द बेस 3, इसका रेंज निकालना है। सबसे पहले मुझे ये मालूम है कि sin x का जो रेंज होता है -1 से 1 तक होता है, माने ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 और कम से कम वैल्यू -1। लेकिन यही यदि sin स्क्वायर x का होता है बाबू, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 होता है, कम से कम वैल्यू 0 होता है। क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री कुछ तो याद होगा। तो मैं वही चल रहा हूँ कि sin स्क्वायर x का जो वैल्यू होगा 0 से लेकर 1 तक। फिर मैंने जब 16 sin स्क्वायर x किया तो 16 और इधर हो गया 0। जब +1 में किया तो 16 sin स्क्वायर x +1, 16 1 17, और यहाँ हो गया 0 + 1 1। अब मैं बेस log बेस √2 लगा रहा हूँ। तो √2 जो बेस जब लगा रहा हूँ तो √2 तो मेरे 1 से ज़्यादा वैल्यू होता है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। log 1 बेस √2 वैल्यू देगा 0, तो आप लिख सकते हैं 0। अब देखिए, फिर मैं माइनस लगाया, और जैसे ही मैंने माइनस लगाया मालूम होगा बाबू 16 है sin स्क्वायर x + 1 बेस √2। जैसे ही आप लोगों ने माइनस साइन लगाया, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर बात है? फिर 2, अब 2 लगाना है, तो यहाँ मैंने लगा दिया 2 माइनस log 16 sin स्क्वायर x + 1। देखिएगा क्वेश्चन कितना, तो ये हो गया 2 माइनस log 17 बेस √2। यहाँ 2 जब 2 लगाए इसमें प्लस किए ना तो 2 हुआ। अब देखिए, अब जब आप यहाँ पर 2 कर दिया 0 + 2, हाँ। अब जब मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा एक बात बताइएगा, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज़ बाबू निगेटिव आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज़ निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 17 का मतलब कुछ ज़्यादा, 2 से तो ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा। ध्यान में दीजिए, ये चीज़ 2 से ज़्यादा होगा,
क्योंकि 17 का मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है और 2 छोटा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो कोई भी लॉग निगेटिव के बराबर नहीं होता है कि कोई भी लॉग डिफाइंड है 0 से बड़ा के लिए, तो 0 से बड़ा के लिए लॉग डिफाइंड है। तो इस चीज़ को आप निगेटिव होने के कारण इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा और नेग्लेक्ट करने के बाद लिखिएगा कि ये जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा बराबर, यहाँ दिख रहा है 0 से बराबर, थोड़ा सा और इधर से कर रहे हैं 0 से बड़ा, क्योंकि ये जब भी ये चलेगा तो 0 से बड़ा के लिए चलेगा, 0 से छोटा के लिए चलेगा ही नहीं, लॉग लग गया है जो, बात समझिए। तो 0 से बड़ा 2 माइनस लॉग 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 बेस रूट 2 और यहाँ 2 तक, ठीक है। तब मैंने लॉग लगाया, लॉग जैसे ही मैंने लॉग लगाया तो लॉग आप लोग को तो मालूम होगा कि लॉग 0 बेस 3 चाहे कुछ भी हो माइनस इन्फिनाइट देगा रिजल्ट। तो ये हो गया माइनस इन्फिनाइट लॉग 3 कर रहा हूँ, लॉग 2 माइनस लॉग 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 बेस रूट 2 टू द बेस होल 3 और यहाँ जब लगा दिए तो लॉग लगाए हैं log 2 बेस 3, ठीक है। और ये चीज़ तो y है, यानी y का जो वैल्यू आया कितना आया, बराबर नहीं जी, माइनस इन्फिनाइट और log 2 बेस 3 तक। तो ये चीज़ को आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे कैसे मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब सारा चीज़ एक जगह होगा तब ये चीज़ को आप समझ सकते हैं। क्लियर बात है कि कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी बोलिए, आगे बढ़े। देख लीजिए ये चीज़ नेगेटिव कैसे देगा रिजल्ट, क्योंकि 17 बेस रूट 2 बहुत ज़्यादा होगा 2 से बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा, बात समझ रहे हैं। अरे 17 को ही आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए ना जी, अगर ये 4 ही रहता 4 तो 2 के पावर 2, और ये देखिए अगर यहाँ 4 ही रहता 4 तो 4 और 2 के पावर 1/2, ये 2 के पावर 2 हो जाता, तो 2 बाहर निकल जाता और 1/2 log 2 बेस 2, तो ये तो 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो इस पे अलग ये 4 ही रहता तो ये टोटल मान 4 दे रहा है, तो ये तो 17 है। जब ये 4 ही रहता तो 2 से ज़्यादा था, तो ये 17 तो और तो ज़्यादा ही होगा ना, कोई दिक्कत। निगेटिव हुआ, लॉग कभी निगेटिव पर डिफाइंड है नहीं, बात समझिए। इसलिए इस वैल्यू को मैंने क्या किया, साइड किया, और साइड करने के बाद जो है इसको सॉल्व करते करते आया। क्लियर बात है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दे देता y बराबर साइन इंटीजर x, सॉरी हाँ इंटीजर x साइन इंटीजर x। तो साइन इंटीजर x दे देता तो इसका मतलब क्या कि आप चाहे x बाहर ले लीजिए, और n इसके अंदर रखिए, साइन n। तो जो भी ये वैल्यू होता है इंटीजर ही होता, यानी जो भी वैल्यू होता y बराबर साइन nx के रूप में, तो n यहाँ पर इंटीजर ही रहता, समझे। चाहे x के जगह यहाँ पर आप पाई इसको कह दीजिए और इसको x कह दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, इससे बढ़िया। तो आपका जो रिजल्ट देगा, अब देखिए इंटीजर जो x होगा वो हमेशा एक इंटीजर ही वैल्यू देगा, ठीक है, यानी कुछ इस रूप में होगा। और n पाई के लिए जैसे 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, चाहे माइनस में चलिए, चाहे पॉजिटिव चले, निगेटिव चलिए, n तो कोई भी इंटीजर है, उसके लिए जो वैल्यू होगा 0 होगा, यानी इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बात समझ गए। दूसरी बात यही है, यदि y बराबर cos, ठीक है, तो ये भी तो cos n पाई के रूप में होगा, तो n पाई के रूप में यदि रहेगा तो cos पाई का मान, जैसे देखिए ये होता है ना, तो cos पाई इस पे क्या होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, डॉट डॉट डॉट, इस पे क्या होता है
पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, डॉट 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 डॉट। तो जो भी होगा n के मतलब 1 2 3 4 5 6 7 चाहे 0 ही हो तो cos 0 के मान भी 1 ही, cos पाई के मान -1, इधर माइनस उधर प्लस, तो जो भी इसका रिजल्ट देगा वो y वाला +-1 देगा। यानी जो रेंज होगा वो या तो -1 होगा या तो +1 होगा। हाँ जी, -1 होगा या तो +1 होगा। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता, जैसे मान लिया y बराबर रहता है साइन स्क्वायर x के पावर 8 प्लस कॉस स्क्वायर x के पावर 8, तो क्या हो जाता है y बराबर 1 देता रिजल्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अगर यही रहता y बराबर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो क्या देगा y बराबर π/2। फॉर्मूला है, ITF का फॉर्मूला है ये। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये बताऊंगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये टॉपिक है जिसको हम लोग ये कहेंगे। क्लियर बात है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम चल रहे हैं, बहुत भयंकर, जिस चीज़ को देखिएगा थोड़ा सा थ्योरी देख के आप छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे कि बताएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका हम यूज कल चलेंगे। ठीक है, हो सकता है 2 4 5 10 मिनट में बंद करो। देखिए कहीं कहीं ऐसा भी ज़रूरत पड़ेगा, मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ, थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि समटाइम्स it is necessary before finding the range, sometimes it is necessary that before finding the range we have to find out the domain. We have to find out the domain of the function. We have to find out the domain of the function. ठीक है जी। मान लीजिए कि कोई y बराबर gx में कोई फंक्शन दिया है और आपने इसका रेंज निकालना है, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि मुझे रेंज निकालने के पहले डोमेन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या और रेंज निकलेगा कैसे तब, यदि डोमेन बिलोंग्स करेगा, मान लीजिए a b c d डॉट डॉट डॉट, मैंने मान लीजिए इतना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो रेंज होगा आपका, वो होगा, वैल्यू रख दीजिए ga gb gc gd। कोई दिक्कत, ध्यान है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि किसी भी फंक्शन का यदि डोमेन एक फाइनाइट सेट है, माने फाइनाइट सेट मतलब जैसे फाइनाइट सेट ना हुआ ए बी सी डी, एक फाइनाइट सेट ही ना हुआ, तो वो फंक्शन का जो बिहेवियर होगा, वो फंक्शन जो होगा या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। बात समझ लीजिए। ये देखिए, अगर मान लीजिए डोमेन इस तरह से आ गया, इसका डोमेन को है 4 गो है, एकदम फाइनाइट सेट एक नहीं, एक ए एक बी एक सी एक डी। तो इस प्रकार का जो भी फंक्शन, जो जिस फंक्शन का ये डोमेन निकला है, वह फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। क्लियर बात है। तो कहने का मतलब ये है, लिखिएगा तीसरा पॉइंट में, कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फाइनाइट सेट, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फाइनाइट सेट, बहुत भयंकर चीज दिखवा रहे हैं। इफ द फंक्शन ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, if domain of function is finite set, then its behavior of function is increasing or decreasing, वह या तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर बात है, कोई दिक्कत। चौथा पॉइंट लिखिएगा बाबू कि यदि मान लेते हैं x बिलोंग्स टू a से b तक, और अगर वह फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ देखते हैं, लेफ्ट से राइट में फंक्शन
क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए कि आपने ये चीज जब ड्रॉ करने का कोशिश किया, ठीक है, तो एक आपने यहां ले लिया ए भी और एक ले लिया बी भी, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन डिफाइंड है जिसका डोमेन है एक्स ए से लेकर बी तक, तो जो इसका रेंज होगा वो बिलोंग्स करेगा जी ए से लेकर जी बी तक। लेकिन कब, जब ये इंक्रीजिंग रहेगा तब, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तब। और यही यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग के दौरान जो ये चलेगा, अब जो डिक्रीजिंग के दौरान ये चलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज मान लेते हैं यहाँ ए, कोई कहा कि सर क्या जानिए यहाँ ही ए रहे तो, और ये चीज कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ रे कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ तक मैंने आपका आप डोमेन कोई निश्चित ही ना होगा कि जी यहाँ से 2 से 3 की 3 से 4 की 4 से 5 की 5 से 6 कुछ होगा ना। मान लीजिए यहाँ रहे, ये तो डोमेन निकालने के बावजूद पता चलेगा। तो ए से बी है, और अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो रेंज होगा वो पलट जाएगा, मतलब जी बी से जी ए की तरफ हो जाएगा। डिक्रीजिंग में पलट जाएगा और इंक्रीजिंग में सीधा जस के तस रहेगा, ठीक है। और पांचवी बात कि इफ द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, then we have to draw the graph of the function, and then find out the range, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और इस क्वेश्चन के अनुसार अब हम लोग चलेंगे। क्लियर बात है, मिटा दे थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल लेता हूं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा। परमुटेशन एवं कॉम्बिनेशन टॉपिक से ले रहा हूं, फिर कल भी मैं इस रेंज पर चलूंगा, चर्चा करूंगा, और इसके बाद मैं इवन ऑड, उम्मीद है कि कल ही इवन ऑड भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, मान लीजिए कोई क्वेश्चन देता है कि y बराबर 7 माइनस एक्स परमुटेशन x माइनस 3, 7 माइनस एक्स परमुटेशन x माइनस 3। तो सबसे पहले मुझे ये परमुटेशन है, तो मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसा भी समय आएगा कि रेंज को बताने के पहले डोमेन निकालना पड़े। तो परमुटेशन एवं कॉम्बिनेशन का जब भी क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले मेरे आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए। डोमेन कैसे होगा, तो 7 माइनस एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, x माइनस 3 का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए, दूसरा 7 माइनस एक्स का वैल्यू बराबर होना चाहिए x माइनस 3 से, बड़ा होना चाहिए बराबर। माइनस एक्स उधर चला गया तो मतलब x का वैल्यू 7 से छोटा यहाँ से आया, यहाँ जो हो गया माइनस 3 उधर चला गया तो 3 से बड़ा बराबर आया, माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो प्लस एक्स, माइनस 3 इधर आया यानी 10 2x, यानी 5 से छोटा बराबर 2, x 2 5 10। तीनों का यदि मैं ये अगर लूँ तो 3 5 7, एक कह रहा है 3 से बड़ा बराबर, एक कह रहा है कि 5 से छोटा बराबर, और एक कह रहा है 7 से छोटा। तीनों के यदि इंटरसेक्शन करूं तो जो x का वैल्यू होगा वो 3 से 5 के बीच में होगा। लेकिन एक बात समझिए, ये जो वैल्यू आना चाहिए एक इंटीजर होना चाहिए, मैंने पहले ही लिखवाया था इंटीजर होना चाहिए, यानी जो डोमेन हुआ आपका एक 3 हुआ, एक 4 हुआ, एक 5 हुआ। तो यदि 3 4 5 है, ठीक है, तो इसका जो फंक्शन जो होगा, जो रेंज होगा, रेंज बिलोंग्स जो करेगा, आप लोग को मैंने पहले ही बताया
कि जी एक्स है तो ए बी सी, तो जी ए याद आ रहा है कुछ कि यदि एक्स ए बी सी डी आ रहा है, ए बी सी डी, तो जी ए जी बी मैंने फंक्शन में रख दीजिए। तो फंक्शन में एक्स के मान अगर 3 रख रहे हैं तो 7 माइनस 3 परमुटेशन 3 माइनस 3, एगो क्या आएगा 7 माइनस 4 परमुटेशन 4 माइनस 3, और एगो आएगा क्या, थोड़ा सा सटा के यहाँ से लिख रहे हैं, 7 माइनस 4 परमुटेशन 4 माइनस 3, एगो आएगा एक्स के मान जब 5 आया है 7 माइनस 5 परमुटेशन 5 माइनस 3, यानी एक्स का रेंज इतना आया। अब आपको सॉल्वे करना हो ये, तो 7 में से 3 गया 4 परमुटेशन, 3 में से 3 गया 0, तो 4 परमुटेशन 0। सॉल्व करने का तो सबको जानता है फॉर्मूला NPR का, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये तो 0 होता है उत्तम है, इसका तो 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 में से 4 गया 3 परमुटेशन 1, फिर 7 में से 5 गया 2 परमुटेशन 2, 5 में से 3 भी गया 2। ये जो भी वैल्यू आएगा ये वैल्यू बता दीजिएगा, यही रेंज होगा। क्लियर बात है? तो आज यहीं पर रहने देता हूँ। जितना भी आप लोगों ने रेंज का क्वाड्रेटिक देखा, लॉग का भी क्वेश्चन किए, इंटीजर से भी क्वेश्चन कल भी करेंगे, आज भी कुछ हम लोग किए हैं, परमुटेशन से बिलोंगिंग किए हैं, एक रेंज dy बाई dx मेथड से भी सीखेंगे, और इसके बाद हम कल इवन या ऑड का ही कल चर्चा करेंगे। फिर एक दिन पीरियोडिक का चर्चा करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन 1, 1 और 2, कंपोजिट इन्वर्टिबल, और इस तरह से करते करते रिलेशन फंक्शन को द एंड करेंगे। उम्मीद है कि 6-7 टॉपिक 7-8 लेक्चर में 7 लेक्चर में आप लोग NCERT 1.2 बना लीजिएगा। 7-8 लेक्चर में 1.2 बनाने को आप लोगों को कर देंगे। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो रहने देते हैं आज यहीं पर। और जितना भी वीडियो देखिए, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वीडियो जब देखिए, इसका मतलब आप लोग कुछ देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वीडियो के द्वारा कुछ पूछता हूँ, उसका रिस्पॉन्स कोई ही करता है। मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन पढ़ने को अगर ऑनलाइन चालू करूँ, मेरे पास केवल एक ही रिस्पॉन्स आया था, इसका मतलब या तो आप लोग वीडियो पढ़ नहीं रहे शुरू से, या सारे बात को ध्यान से सुन नहीं रहे, उड़ा उड़ा के देख रहे हैं। उड़ा उड़ा के देखिएगा, उड़ा उड़ा के लिखिएगा, समझ में आने का कम संभावना है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए अपने अंदर, ठीक है। तो रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।